गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। हमारा जो टॉपिक था वो था कि हम किसके बारे में बात कर रहे थे। पेज नंबर 36, ठीक है, लेसन नंबर 4। तो हम बात कर रहे थे कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को मतलब कैसे पता करें कि कौन सा ऑब्जेक्ट है जो ज़्यादा हॉट है, कौन है जो ज़्यादा मतलब कम हॉट है। तो हम उसका हैंड टच मेथड यूज़ कर रहे थे, लेकिन हैंड टच करके हम एग्जैक्ट मतलब कैसे बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट है वो कितना हॉट है। ठीक है, जैसे हमने एग्जांपल लिया था अभी, जैसे 3 बाउल्स थे। ठीक है, हमने क्या लिया था, 3 बाउल्स थे। एक के अंदर बहुत ज़्यादा हॉट वाटर था, एक के अंदर हॉट मिल्क था और एक के अंदर क्या थी, हॉट टी थी। क्या थी, हॉट टी। तो मैंने कहा था कि इन तीनों को टच मतलब बताओ कि इनमें से सबसे ज़्यादा हॉट कौन सा है। ठीक है, तो हम क्या इनके अंदर हाथ डाल मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में है तो हम नॉर्मल गर्म है तो हम इनके अंदर हाथ डाल के देख सकते हैं कि हाँ कि इनमें से सबसे ज़्यादा गर्म कौन सा लग रहा है। लेकिन बहुत उबल रहे हैं, पानी भी उबल रहा है, ठीक है, दूध भी उबल रहा है, लेकिन चाय भी जो कंटिन्यू उबलती जा रही, तो कैसे डालेंगे हम उसके अंदर। ठीक है, हाथ तो हाथ कोई रिलायबल मेथड नहीं है, कोई मतलब कोई उचित मेथड नहीं है, कोई अच्छा तरीका नहीं है कि ठीक है किसी चीज़ की किसी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए। तो सबसे रिलायबल मेथड मतलब कि सबसे यूजफुल मेथड कौन सा है किसी भी ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए, तो वो है हमारा देखो, देन हाउ डू वी फाइंड आउट एंड होप ऑब्जेक्ट रियली इज। तो हम कैसे पाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो रियली मतलब वास्तव में ही हॉट है। द रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज इट्स टेम्परेचर। ठीक है, हम उसका जो रिलायबल मेजर है, जो उचित तरीका उसको मेजर करने का उस ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को, वो क्या है, उसका टेम्परेचर देखो कि ठीक है। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। ठीक है, तो टेम्परेचर जिस डिवाइस के द्वारा मापा जाता है, नोट किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मोमीटर। ठीक है, तो रिलायबल मेजर का पता चल गया कि सबसे उचित मेथड कौन सा है उसकी किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने के लिए। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस को मेजर करने का सबसे उचित तरीका है उसके टेम्परेचर को मेजर करना। ठीक है, तो उसके जो टेम्परेचर को मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं हम थर्मोमीटर। ठीक है, मेजरिंग टेम्परेचर है यू सीन अ थर्मोमीटर। क्या तुमने कभी एक थर्मोमीटर देखा है। रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवर्स एंड योर फैमिली हैड फीवर। तुमने नोट तो किया होगा कि जब तुम्हारी फैमिली में किसी को फीवर बुखार हो जाता है तो टेम्परेचर वाज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर। तो हम क्या करते हैं, जो टेम्परेचर होता है बॉडी का उसको मापते हैं किसके द्वारा, एक थर्मोमीटर के द्वारा। ठीक है, द थर्मोमीटर दैट मेजर्स आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। ठीक है, जैसे आजकल तो घरों में ही रखते हैं सारे ये थर्मोमीटर जो फीवर को मेजर करता है, क्योंकि बच्चे मोस्टली बीमार होते रहते हैं छोटे छोटे, तो उनके तो पेरेंट्स क्या करते हैं, घर पे ही रख देते हैं। और अगर जिसके घर पे नहीं होता तो वो हॉस्पिटल में जाता होगा। जब आप हॉस्पिटल में अपने फीवर को चेक करवाने के लिए जाते हो तो डॉक्टर आपके मुंह के अंदर क्या रखता है, एक थर्मोमीटर रखता है। ठीक है, उस थर्मोमीटर को क्या बोलते हैं, क्लिनिकल थर्मोमीटर। सब बच्चों ने रखा होगा अपनी जीभ के नीचे। ठीक है, होल्ड द थर्मोमीटर इन यूर हैंड एंड एग्जामिन इट्स केयरफुली। तो क्या करो, अपने थर्मोमीटर को अपने हाथ में पकड़ो और इसको ध्यान से देखो। देखो ये क्लिनिकल थर्मोमीटर का जो आपको डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, तो क्या करो, यू डू नॉट हैव ए थर्मोमीटर। ठीक है, तुम्हारे पास अगर थर्मोमीटर नहीं है, रिक्वेस्ट टू ए फ्रेंड टू शेयर इट। अगर तुम्हारे दोस्त के पास या तुम्हारे नेबर में है किसी के पास तो उससे रिक्वेस्ट करो कि वो तुम्हें दिखाए। या आप हॉस्पिटल में जाकर जब डॉक्टर को अपना फीवर दिखाते हो तो ऐसी ऐसी चीज़ें नोट किया करो। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर 4.2। तो क्लिनिकल थर्मोमीटर कैसा दिखता है, जैसा इस फिगर में दिखाया गया, और आपने उसको अपने आर्म्स के नीचे या जीभ के नीचे भी रखा होगा। ठीक है, एक क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ठीक है, लंबी, नैरो मतलब कि तंग, और क्या है, यूनिफॉर्म। और ये किससे बना होता है, ग्लास ट्यूब से, कांच का सा होता है ना ये। इट हैज़ ए बल्ब एंड वन एंड, और इसके पास एक एंड पे क्या होता है, बल्ब। ठीक है, दिस बल्ब कंटेन मरकरी। तो इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी। ठीक है, मरकरी एक ऐसी मेटल है, मरकरी जिसको हम पारा बोलते हैं हिंदी में, एक ऐसी मेटल है। हमारी सारी मेटल सॉलिड होती हैं, लेकिन मरकरी हमारी ओनली एंड ओनली ऐसी मेटल है जो हमें लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। ठीक है, तो मरकरी को इसका एग्जांपल एक ऐसी मेटल का जो लिक्विड फॉर्म में होती है और हमारे क्लिनिकल थर्मोमीटर के अंदर क्या होती है, ये फिल होती है। ठीक है, आउटसाइड द बल्ब ए स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन। देखो जैसे इसमें दिखा रखा है, जैसे इधर बल्ब लगा होता है। ठीक है, और इस बल्ब के बाहर जो दिख रहा है बीच में, ये क्या होता है,
धागा होता है, ठीक है, एक शाइनिंग थ्रेड होता है मरकरी का, क्या होता है, चमकता हुआ धागा होता है मरकरी का, कैन बी सीन, देखा जा सकता है, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट सी द मरकरी थ्रेड, अगर तुमने मरकरी का धागा नहीं देखा, रोटेट द थर्मोमीटर एट ए बीट टिल यू सीन इट, तो थोड़ा थोड़ा थर्मोमीटर को रोटेट करो, घुमाओ थोड़ी ए बीट, थोड़ा थोड़ा तुम उसको देखोगे, ठीक है। यू विल आल्सो फाइंड स्केल ऑन द थर्मोमीटर, तुम्हें थर्मोमीटर पे क्या देगा, एक स्केल भी दिखाई देगा, तो स्केल तो बिल्कुल ज़रूर दिखाई देगा, क्योंकि स्केल ही तो है जो हमारी क्या करेगा, हमारे बॉडी के टेम्परेचर की रीडिंग को नोट करेगा, ठीक है। यू विल आल्सो फाइंड द स्केल ऑन द थर्मोमीटर, तुम क्या करोगे, थर्मोमीटर पर एक स्केल देखोगे, ठीक है। द स्केल वी यूज इज सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस, ठीक है। वैसे तो हमारा जो हमारे टेम्परेचर्स होते हैं वो सेल्सियस में भी मेजर किए जाते हैं, फ़ारेनहाइट में भी एंड केल्विन में भी, लेकिन जो हमारे इंडिया में मोस्टली यूज़ किया जाता है वो होता है डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम किसके अंदर मेजर करते हैं, डिग्री सेल्सियस के अंदर, तो जो हमारी रीडिंग है वो भी किसके अंदर लिखी होती है, डिग्री सेल्सियस के अंदर, ठीक है। Bhujo wondered which of the two scales shown in figure .2 he should read. पहली told him that India has adopted the Celsius scale, तो इंडिया में कौन सा स्केल अडेप्ट किया गया है, सेल्सियस स्केल, ठीक है। एंड वी शुड रीड द स्केल, और हमें स्केल को रीड करना चाहिए। द अदर स्केल विद द रेंज, जो दूसरा स्केल है हमारा 94 to 108 डिग्रीज इज़ द फ़ारेनहाइट स्केल, ये किसकी रीडिंग है, ये फ़ारेनहाइट स्केल की, ठीक है। इट वाज इन यूज अर्लियर, ये पहले प्रयोग में लाया जाता था, लेकिन अब क्या लाया जाता है, हमारा सेल्सियस स्केल, ठीक है। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम, देखो भाई बहुत मेन जो लाइनें आपकी वो लिख रखी हैं। एक क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 45 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जो अब तक हम पढ़ रहे हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, तो वो क्या करता है, क्लिनिकल थर्मोमीटर जो ये हमारा 36 से रीडिंग स्टार्ट करता है, ठीक है, जैसे इसमें दिखा भी रखा, और इसकी जो लास्ट रीडिंग होती है वो होती है 42 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो 35 से लेके 42 के बीच में जो रीडिंग आएगी वही क्लिनिकल थर्मोमीटर हमारा दिखाएगा, ठीक है। सबको समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, रीडिंग ए थर्मोमीटर, एक थर्मोमीटर को कैसे रीड किया जाता है। लेट अस लर्न हाउ टू रीड ए थर्मोमीटर फर्स्ट। नोट द टेम्परेचर difference indicate between two bigger markers. Also note down the number of divisions shown by smaller marks, ठीक है। तो suppose the bigger marks read 1 degree and there are 5 divisions between them, then one small division can read 1/5 is equal to 0.02 डिग्री सेल्सियस। जैसे आपने आपके नॉर्मल स्केल में भी देखा होगा, जैसे हमारी डिविजन्स बनी होती हैं, जैसे हमने इधर ले लिया, हमने क्या ले लिया, जैसे एक हम ऐसे लेते हैं ना, यहाँ से हमारा स्केल शुरू होता है 0 1 और बीच में क्या आता है 0.5, ठीक है। तो हमारे कितने होते हैं ये, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। तो हर डिवीजन किसकी होती है 0.2 की, ठीक है। 0.4 0.6 0.8, ठीक है, 0.1, ठीक है। जैसे फिर क्या आ जाएगा हमारा 0.6 8 10 0.1 0.2 3 4, ऐसे चलता रहेगा और हमारा पूरी रीडिंग कितनी आ जाएगी 1, कितनी आ जाएगी हमारी 1, ठीक है। आगे देखो, तो हमारी 1 डिवीजन है जो, जैसे ये 0 और 1 के बीच में, जैसे ये क्या है 0.2 की है, एक डिवीजन कितनी है हमारी 0.2 की, ठीक है। समझ आया। तो कैसे निकालते हैं ये हमारी, जैसे 1/5 5 को 1 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.2, ठीक है। वाज द थर्मोमीटर, एक बार और समझ लो, जैसे हमारा ये होता है, जैसे हमने यहाँ क्या लिया 0 और 1, ठीक है। तो 0 से 1 तक पहुँचने के लिए हमें कौन से स्टेप 1 2 3 4 और 5 पे हमारा 1 होता है, 0 0.2 0.4 0.6 0.8 और 10, ठीक है। 10 मतलब 1.0, तो ये पूरा 1 हो जाता है। फिर 1 से हम 2 तक जाते हैं, जैसे 1.2 1.4 1.6 1.8 और 2, ठीक है। तो हम पूरे 2 तक चले जाते हैं। तो एक डिवीजन हमने कैसे निकाली, तो पूरा कितना था हमारा 1 और हमने इसको किससे 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर दिया, तो कितना आ गया 0.2 आ गया, ठीक है, क्योंकि 5 हिस्से थे ना इसके, जैसे 1 2 3 4 5, ठीक है।
तो हमने हमारी वैल्यू निकाल ली कि एक डिवीजन की वैल्यू किसके इक्वल होती है 0.2 के, ठीक है। वॉश द थर्मोमीटर को वॉश करो प्रेफरेबली विद एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। हमारे जैसे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन आते हैं उनके साथ थर्मोमीटर को क्या करना चाहिए, वॉश करना चाहिए, ठीक है। होल्ड इन फर्मली एंड गिव इट ए फ्यू जार्क्स, ठीक है। इसको ध्यान से फर्मली, इसको अच्छे से मजबूती से पकड़ना चाहिए, ठीक है, और इसको थोड़ी बहुत देर तक टिका के रखना चाहिए, ठीक है। द जर्क्स विल ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन। इससे क्या होगा, अगर हम इसको एकदम ऐसे टिका के रखेंगे तो जो मरकरी का लेवल है वो डाउन हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, ठीक है। एंश्योर दैट इट फॉल्स बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। ध्यान रहे कि यह कितने से 35 डिग्री से नीचे होना चाहिए, ठीक है। नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ द थर्मोमीटर अंडर योर टंग। क्या करो फिर, जो हमारा जैसे 35 डिग्री सेल्सियस से लेके और 42 डिग्री सेल्सियस तक तो इसकी रीडिंग होती है जब भी, क्योंकि जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं तो हो सकता है कि वो किसी और बंदे ने यूज़ किया हो तो उसमें उसका टेम्परेचर दिखा रहा हो कि हाँ इसका टेम्परेचर है जो भी 41 हो चुका है, और फिर हम भी दोबारा उसको अपने टंग के नीचे रखेंगे तो वो एग्जैक्ट रीडिंग नहीं देगा। तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए ताकि जो मरकरी का लेवल है वो 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे चले जाए, और फिर क्या करना चाहिए, उसको अपनी टंग के नीचे रखना चाहिए, तभी क्या देगा, वो एग्जैक्ट रीडिंग देगा। नहीं तो वो क्या करेगा, जो पहले बंदे ने यूज करी थी उसी की रीडिंग को हमें शो करके दिखा देगा, ठीक है। तो उसको पहले सेट करो उसके टेम्परेचर को, फिर अपने टंग के नीचे रखो अंडर यूर टंग। आफ्टर 1 मिनट टेक द थर्मोमीटर आउट। 1 मिनट रखने के बाद अपनी टंग के नीचे इसको थर्मोमीटर को बाहर निकालो और नोट द रीडिंग, और रीडिंग को नोट करो। दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर। ये क्या है, तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है, ठीक है। द टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा ये क्लिनिकल थर्मोमीटर है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, तो टेम्परेचर शुड ऑलवेज बी स्टेटेड विद इट्स यूनिट। जो हम इसको हमें टंग के नीचे रख के जो हमारी रीडिंग आएगी वो भी किस में आएगी, डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। व्हाट डिड यू रिकॉर्ड एज योर बॉडी टेम्परेचर। तो तुम्हारी बॉडी का टेम्परेचर है जो तुम क्या रिकॉर्ड करते हो, जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है ह्यूमन बॉडी को 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये बिल्कुल याद रखनी है हर बच्चे को कि जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, जो हमारी ह्यूमन बॉडी होती है, जो मनुष्य का शरीर होता है, उसका नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस है। अगर 37 डिग्री सेल्सियस है तो हमें कोई फीवर वगैरह नहीं है, ये हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक है। नोट दैट द टेम्परेचर इज स्टेटेड विद इट्स यूनिट, और हम 37 को ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, इसके साथ इसकी यूनिट का यूज करना जरूरी है कि 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। जैसे लेट अस ट्राई टू अश्योर पहली दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद हर। तो पहली इमेजिन हर बॉडी टेम्परेचर सी गोट वरी दैट इज वाज नॉट एग्जैक्टली। तो जब पहली ने क्या किया, अपने बॉडी का टेम्परेचर देखा तो 37 डिग्री सेल्सियस नहीं था, तो पहली को थोड़ी चिंता हो गई। तो क्या हुआ, जब पहली को चिंता हो गई, ठीक है, तो क्या हमें फीवर हो सकता है कि 37 डिग्री सेल्सियस नहीं है, 37 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, तो इसका मतलब क्या, हमारा टेम्परेचर बढ़ रखा है और हमें क्या है, फीवर है, ठीक है। अब ये है प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व बाहर रीडिंग ए क्लिनिकल थर्मोमीटर। जब हम एक क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं रीडिंग के, तो हमें क्या क्या सावधानियाँ लेनी चाहिए। थर्मोमीटर को शुड बी वॉश्ड बिफोर एंड, यूज करने से पहले और यूज करने के बाद धोना चाहिए, ठीक है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के साथ। एंश्योर दैट बिफोर यूज द मर्करी लेवल इज बिलो 35 डिग्री सेल्सियस। और ये भी देखना चाहिए यूज करने से पहले कि जो मर्करी का लेवल है 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो नहीं है, वो किसी और के द्वारा यूज किया हुआ तो नहीं है, उसका लेवल है जो हमें सेट करना चाहिए, जो कहाँ होना चाहिए, 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे, ठीक है। और तभी हमें अपना क्या करना चाहिए, अपना टेम्परेचर नोट करना चाहिए। रीड द थर्मोमीटर कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द लाइन ऑफ साइट, फिगर 4.2, ठीक है। तो रीड करो थर्मोमीटर को कीपिंग द लेवल ऑफ मर्करी अलोंग द, जैसे हमें दिख रहा है अलोंग द लाइन ऑफ साइट, हमें जैसे इस डायग्राम में दिख रहा है, ठीक है, ऐसे हमें इसको देख के टिका के तभी हमारा क्या करना चाहिए, इसको अच्छे से पकड़ के रखना चाहिए। और हमारा क्या रखना चाहिए, फिर इसको हैंडल द थर्मोमीटर विद केयर। जो इसको थर्मोमीटर है इसको कैसे हैंडल करना चाहिए, ध्यान से। इफ इट हिट्स अगेंस्ट सम हार्ड, अगर ये किसी हिट मतलब टकराता है किसी अगेंस्ट हार्ड सम हार्ड, किसी मतलब मजबूत ऑब्जेक्ट से टकरा जाएगा तो ये ब्रेक हो सकता है, क्योंकि ये किसका बना होता है, ग्लास ट्यूब का, और किसी चीज़ से टकराएगी तो ग्लास ट्यूब टूट जाएगी, हाथ में से छूटा तो ये टूट जाएगी। डू नॉट होल्ड द थर्मोमीटर बाय द बल्ब वाई रीडिंग इट। तो कभी भी थर्मोमीटर को बल्ब के पास से नहीं पकड़ना चाहिए जब हम इसमें से रीडिंग देखते हैं। देखो जैसे इसने भी कहाँ से पकड़ रखा है, पीछे से, तो तुम्हें भी कहाँ से पकड़ना है, पीछे से। कभी भी बल्ब के पास से नहीं पकड़ना, क्योंकि यहाँ से जो तुम्हारा बॉडी मर्करी का लेवल है वो क्या करेगा, नीचे आएगा और तुम्हारे बॉडी के टेम्परेचर को शो करेगा। और क्या है, इसको धोना चाहिए यूज करने से पहले, और
मरकरी का जो लेवल है यूज करने से पहले 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए, और इसे अलोंग द लाइन ऑफ साइट, जैसे इसने ये देख रही है इसको ऐसे ही देखना, ऊपर नीचे करके नहीं देखना, ठीक है। इसकी सीधी लाइन में ही देखना, जो ये मरकरी की लाइन जा रही है ना बीच में से जो शाइनिंग थ्रेड जा रही है, इसमें से टेम्परेचर को देखना है, इसके आगे पीछे नहीं देखना, ठीक है। और क्या करना है, इसको यहाँ से पकड़ना है, यहाँ से नहीं पकड़ना, और इसको केयरफुली पकड़ना, हाथ में से छूट गया तो ये लास्ट ट्यूब होती है टूट जाएगा, ठीक है। अगला हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।